समन्ता चक्रवाले सो आद्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गं ब्रह्मश्रवणकाल अयं वदन्ता ब्रह्मश्रवणकाल अयं वदन्ता ब्रह्मश्रवणकाल अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो वरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो वरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो वरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथा सम्यक संतुष्ट तथागत का स्वाख्यात सद्गम्मा और तथागत का पवित्र पावन साहित्य संगम इन तीन रत्नों को दीवार देवानंद करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणित के शिल्पकार बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारत वर्ष में धर्म क्रांति का ऐलान किया, उस धर्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संबंध श्रद्धावान उपासकों का सिखाएं भागवत कथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में भी मंगल कामना। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध जी ने जो धर्म बताया है, जो स्वार्थात है, अच्छे प्रकार से विश्लेषित किया हुआ है। उस धर्म श्रवण होना बुद्ध ने बताया कि दुर्लभ धर्म श्रवण करना बहुत दुर्लभ बात है। तो इसमें जो दुर्लभ बात है 10 पुण्य क्रिया वर्षों में है धर्म श्रवण करना, इसका देना, ये पुण्य की चीजें है, पुण्य के कर्म है। तो ये कुशल कर्म हम कर रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कुशल कर्म हमें धीरे 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 सुगति की ओर ले जाते हैं, सुख की ओर ले जाते हैं। हाँ, भगवान ने बताया कि अलग अलग प्रकार के धर्म पर्याय होते हैं, तो उसमें 4 प्रकार के धर्म पर्याय होते हैं विशेष रूप से। जिस धर्म पर्याय में कौन सा होता है कि धर्म संप्रदाय होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो कोई कोई धर्म पर्याय में क्या होता है कि 4 प्रकार के धर्म प्रकार इस प्रकार से होते हैं कि किसी किसी का आचरण क्या होता है, बड़ा ही सुखद होता है। वर्तमान में उसका आचरण, किसी धर्म पंथ का आचरण सुखद हो सकता है, लेकिन भविष्य में वो क्या हो सकता है, पीड़ाजनक हो सकता है। किसी किसी धर्म संप्रदाय का थ्योरी ऐसी होता है, दर्शन ऐसा होता है कि उसका जो चर्या होती है, वर्तमान की चर्या होती है, वो क्या होती है, दुखद होती है। अपितु भविष्य में भी क्या होता है, उसकी जो विपाक होता है वो भी दुखद होता है। और एक किसी प्रकार का धर्मचर्या होता है कि उसमें क्या होता है कि वर्तमान में तो दुख कष्ट ही होता है या दुख कष्ट की चर्या होती है, लेकिन भविष्य में क्या होता है, उनका तो सुख का चर्या होती है, सुख का अनुभव उनको होता है। और लास्ट का धर्मचर्या होता है कि वर्तमान में भी सुख अनुभव करता है और भविष्य में भी वो सुख ही अनुभव करता है। तो इस प्रकार से 4 धर्म समाधान होते हैं, या फिर धर्म पर्याय होते हैं, या फिर धर्म संप्रदाय होते हैं, या फिर धर्म दर्शन होते हैं। तो इन दर्शनों में हम देखें कि जो सुख में मतलब वर्तमान में तो सुख ही रहते हैं, वर्तमान में तो सुख भोग विलासी होते हैं, लेकिन अपितु भविष्य में क्या होता है, वो दुख के खाई में गिर जाते हैं, दुखद विपाक उनको मिल जाता है। ऐसे धर्म पर्याय में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, विशेषकर जो नास्तिक दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं, या फिर जो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखने वाले, या फिर जो उच्छेदवादी होते हैं वो होते हैं। तो उच्छेदवादियों का कहना होता है कि क्या
कि अभी खाओ पियो मौजे करो, मरने के बाद सुगति नहीं है, दूसरा जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, सुगति नहीं है, दुर्गति नहीं है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी मिथ्या दृष्टि होने के कारण वो इस जीवन में नाना प्रकार के सुख काम भोगों में लिप्त होते हैं और अज्ञानवश अपना जीवन बिताते हैं। तो अज्ञानवश जीवन बिताने के कारण क्या होता है, मरने के पश्चात उनको फिर दुर्गति मिलती है ना। लोभ के कारण, वासना के कारण, मद के कारण, प्रमाद के कारण, अहंकार के कारण जितना भी वो अज्ञान से जीवन बिताए थे, तो उसका विपाक आ जाता है कि उनको दुर्गति मिलती है। फिर अगले जन्म में वो दुख का एहसास करते हैं और उनको पता चलता है कि ये चीज क्या है, दुख ही थी, ये चीज मुझे सेवन नहीं करनी चाहिए थी, काम भोगों का सेवन नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनको भविष्य में जाके पता चलता है ना। तो इसमें और एक हो सकता है कि जो दुख है, वर्तमान में दुख अनुभव करते हैं, दुखचर्या वाले लोग होते हैं, लेकिन भविष्य में भी क्या होता है, उनको दुखचर्या ही मिलती है। जैसे कि जो अचेलक होते हैं या फिर नग्न साधु थे भगवान बुद्ध के समय में, जो अपने शरीर को दंड देते थे, शरीर को पीड़ा देते थे, भरी भरी सर्दी में हिमालय में जाके तपस्या करना, भरी गर्दी गर्मी में रेगिस्तान में जाके तपस्या करना, नदी में एक टांग के ऊपर तपस्या करना, या फिर पेड़ पर उल्टा लटकते हुए तपस्या करना। तो ये अलग अलग प्रकार की योग वगैरह जो बोलते हैं। तो वो तपस्या करने से क्या होता था, वर्तमान में भी वो दुख का अनुभव करते थे, लेकिन वो दुख का अनुभव करते करते वो प्रतिक्रिया करते हैं और मन को कलुषित करते हैं, फिर मरने के पश्चात फिर दुर्गति को जाते हैं, फिर नरक यातना होती है। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं, इस प्रकार का भी धर्म समाधान होता है, इस प्रकार का भी धर्म दर्शन होता है। तो उनको बाद में जब वो नरक में उत्पन्न होते हैं या फिर दुर्गति को जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमने वर्तमान उस जमाने में भी पिछले भी दुख भोगा था, अभी भी दुख ही भोग रहे हैं। तीसरे प्रकार का धर्म समाधान होता है कि वर्तमान में तो दुख भोगता है ना, मतलब कि दुख किस प्रकार से भोगता है कि कोई शीलों का आचरण करता है या फिर शील सदाचरण का आचरण करता है, वो उसके मन में लोभ उत्पन्न होता है कि मुझ मैं क्या करूँ, कुछ कुछ तो भी अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खा लूं, लेकिन ना उसका कुछ तो भी व्रत वैकल्य होता है कि नहीं मुझे इस प्रकार से लोभ नहीं करना चाहिए, फिर वो लोभ नहीं करता। तो उस समय के लिए जो आप अभी समझो स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाने का उसने व्रत लिया हुआ है, तो उस व्रत के चलते उसको थोड़ा समय के लिए क्या होता है, दुर्चर्या प्राप्त होती है ना। इसी प्रकार वो लोभ नहीं करता, इसी प्रकार वो द्वेष का भाव नहीं मन में उत्पन्न होने देता। तो उस समय के लिए उसको तो दुख के अनुभव होती है, लेकिन मरने के पश्चात ऐसे सदाचरण करते हुए मरने के पश्चात क्या होता है, फिर उस कर्म के विपाक से उनको सुगति मिलती है। फिर उसको पता चलता है कि मेरे पिछले संवर के कारण मुझे अभी सुगति मिली है। तो इस प्रकार का धर्म समाधान भी होता है। इस प्रकार का भी क्या हो सकता है, धर्म संप्रदाय का दर्शन हो सकता है। और जो चौथे प्रकार का धर्म दर्शन होता है वो क्या होता है कि वर्तमान में भी सुखद होता है और मरने के पश्चात भी उसको सुख का एहसास होता है। तो ये क्या है, तो ये भगवान बुद्ध का दर्शन है, मध्यम मार्ग भगवान ने समझाया है। तो इसमें ना तो शरीर को दंड देना है, ना ही काम भोगों में पूरी तरह से लिप्त होना है। तो ये दो अंत है, एक तो देह दंड का छोर है और दूसरा छोर है शरीर को काम भोगों में लिप्त करना। इन दोनों का जो संवर है, इन दोनों के मध्यम में जो जीवन है वह मध्यम मार्ग है। तो इसमें मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने समझाया है ना। तो ये धर्म समाधान भगवान का हमें समझ लेना है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग समझाया है। तो ये ना तो हमें शरीर को वर्तमान में दुखी करने की दर्शन देता है, दुखी करने की शिक्षा देता है, ना ही वर्तमान में हमें काम भोगों में लिप्त होने की शिक्षा देता है ना। ना ही शरीर को कष्ट देना है, ना ही शरीर को काम भोगों में लिप्त हो जाना है। इस प्रकार का दर्शन भगवान बुद्ध का दर्शन है, जो वर्तमान में सुखदायक है और भविष्य में भी सुखदायक है, इसका कर्म विपाक भी सुखदायक होगा, है ना। तो ये हमें बहुत समझना है। तो भगवान बुद्ध ने इसकी क्या कर ली है, स्तुति कर ली है कि जो चौथा प्रकार का समाधान होता है उसको क्या करना चाहिए, मनुष्य ने एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, ना तो सुख से सुख प्राप्त होता है, ना ही दुख से दुख प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का सीधा 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 बताया है कि अच्छे कर्म करोगे तो सुख प्राप्त होता है, बुरे कर्म करोगे तो दुख प्राप्त होता है। तुम कितने दुख भोग रहे हो इससे तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है, या फिर तुम कितने सुख भोग रहे हो इससे तुम्हें दुख या सुख मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे मन का जो स्वभाव है, मन का जो विकार है, मन का जो संस्कार है, मन की जो चेतना है,
वह किस प्रकार से कर्म कर रही है, उस चेतना में, उस चेतना के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे जो कर्म बन रहे हैं, प्रज्ञा के साथ तुम जीवन जी रहे हो, उस प्रकार से तुम सुख में विहार कर सकते हो, वर्तमान में भी और भविष्य में भी तुम्हें उसका विपाक सुखद ही मिलेगा। तो किस प्रकार से हमें क्या करना है कि वर्तमान में दुखी नहीं रहना है, ना ही वर्तमान में मतलब काम भोगों में लिप्त रहना है ना। तो भगवान बुद्ध ने ये जो धर्म बताया है, मध्यम मार्ग बताया, तो इसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो हमें सीधा सीधा पता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगर जीवन जियोगे तो यही क्या है, मध्यम मार्ग का जीवन है। और इसमें क्या होना चाहिए कि चाहे तुम सुख वर्तमान में सुखद अनुभव करो, या चाहे तुम वर्तमान में दुखद अनुभव करो, तुम्हारे मन में हमेशा दो चीजें होनी चाहिए। एक तो तुम्हारे मन में स्मृति होनी चाहिए, और दूसरा तुम्हारे मन में प्रज्ञा का भाव होना चाहिए। तो जाके क्या हो सकता है, हम उस मन के संस्कारों को क्या कर सकते हैं, और संस्कारित कर सकते हैं, मन के संस्कारों को संस्कारित करके उसको सुखद या फिर कुशल कर्म में तब्दील कर सकते हैं, मन को परिशुद्ध कर सकते हैं, और फिर उसका विपाक में सुख ही आए, है ना। नहीं तो क्या हो सकता है, जो जानते नहीं है कि शरीर को दंड देना, शरीर को पीड़ा देना, या फिर काम भोगों में लिप्त हो जाना, उच्छेदवाद, नास्तिकवाद, कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सुगति नहीं होती, कर्म विपाक नहीं होता, तो इस प्रकार से अगर हम जीवन जिएंगे तो कुछ भी हमारा भला हो नहीं पाएगा। तो ये अविद्या पुत्र जीवन है ना। हम अविद्या के बारे में भी समझ रहे हैं कि अविद्या क्या होती है। तो भगवान ने समझाया है कि यह अविद्या में हम जीवन बिताते हैं तो उसके चलते क्या होता है, ये पुनः पुनः जन्म मरण के श्रृंखला में फंस जाते हैं, पुनः पुनः दुख की खाई में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए बुद्ध की शिक्षा अगर हमें समझना है तो हमें अविद्या को अच्छे से समझना पड़ेगा, और उस अविद्या से निकलने के मार्ग को अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो अविद्या क्या है, कि अविद्या यही है कि जो मार्ग है, जीवन जीने का मार्ग क्या है, सुख का मार्ग क्या है, निर्वाण का मार्ग क्या है, यह पता नहीं होना, दुख क्या है, सुख क्या है, यह पता नहीं होना ही क्या है, दरअसल अविद्या है ना। तो इस अविद्या के चलते किसी किसी को लग सकता है कि क्या है, कि मैं वर्तमान में सुख का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन वो दरअसल अविद्या हो सकती है ना। जैसे जैसे कोई उदाहरण दिया है, एक महाधर्म समाधान सूत्र है मध्यम निकाय में, तो उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि समझो कोई कोई साधु सन्यासी होते थे। अभी वो साधु सन्यासी क्या करता है, गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यास में जाता है, सन्यास की दीक्षा लेता है, फिर वहां पे सन्यासी बन जाता है। कुछ दिन सन्यास का व्रत वैकल्य करते करते उसके मन में क्या हो जाता है, उसको पता चलता है कि सदाचारण का जीवन जीना चाहिए, है ना, काम भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको बार बार सिखाया जाता है ना, क्योंकि उनके गुरु बताते हैं उनके काम भोग क्या है, दुख का पर्याय है, दुख का मार्ग है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर वो नया होता है साधु सन्यासी, उसको पता नहीं होता कि किस प्रकार से गुरु कह रहे हैं। वो एक दिन क्या होता है, एक दिन किसी स्त्री का वो हाथ पकड़ लेता है, या फिर हाथ का स्पर्श उसको हो जाता है। तो उस स्पर्श को देखता है तो वो क्या होता है, बड़ा ही उसको मुलायम लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि मेरे गुरुओं ने तो मुझे झूठ कहा है कि स्त्री की संगत बुरी बात है, ये तो बहुत सुखदायक मुझे लग रहा है, ऐसा वो विचार करता है। और ऐसा विचार करने से तो क्या होता है, काम भोगों में लिप्त होने लगता है। फिर वो शीलों का आचरण छोड़ के, सदाचरण छोड़ के कामों में लिप्त होने लगता है। फिर ऐसे ही काम भोगों का जीवन जीते जीते फिर एक दिन मर जाता है। मरने के पश्चात फिर वो दुर्गति में चला जाता है। फिर दुर्गति में दुख यातना भोगता है, तो उसे पता चलता है कि ये मेरे काम भोग पूर्ण जीवन जीने की वजह से मुझे दुख यातना मिल रही है। तब जाके उसको एहसास होता है किस पर्याय से मेरे गुरुओं ने कहा था कि ये जो काम भोग का जीवन है यह दरअसल दुखमय जीवन है। मैं उस समय में उसको समझ नहीं पाया, अभी मुझे उसका एहसास हो रहा है। तो इस प्रकार से अविद्या में लिप्त होने के कारण वो काम भोगों में लिप्त हो गया। वो जान नहीं सका कि काम भोगों का आदिनव दरअसल क्या है, काम भोग आदिनव निर्माण करते हैं और वो हमें दुख के खाई में ले जाते हैं, ऐसा वो समझ नहीं पाता है। तो ठीक दूसरी प्रकार की एक उपमा दी हुई है कि समझो एक क्या होता है, शाल वृक्ष होता है। और शाल वृक्ष क्या होता है, बड़ा बड़ा एक वृक्ष होता है, सीधा वृक्ष होता है, तना हुआ वृक्ष होता है। तो एक दिन क्या होता है कि उस शाल वृक्ष के नीचे एक वेल होता है ना, एक वेल होती है ना, तो जो पल्लवी होती है, जो ऐसे क्या करती है, वो शाल वृक्ष के ऊपर 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 चढ़ती है ना। वो
धीरे 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 शाल वृक्ष के पत्ते खाती है। तो उस बेल की बीज क्या होती है कि वर्षा ऋतु के पहले उस शाल वृक्ष के नीचे गिर जाती है। तब जाके उस शाल वृक्ष को क्या होता है, बड़ा भय कंपित होता है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसको कहा था कि ये जो बेली होती है, पल्लवी होती है, वो क्या कर लेती है, शाल वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसको भस्म कर लेती है। तो फिर वो बड़ा भयकंपित होता है कि ये बेली का बीज, पल्लवी का बीज हमारे वृक्ष के नीचे पड़ गया है। तो वो बड़ा भयकंपित होता है। तो उस समय में वहां के जो पशु पक्षी रहते, पंछी होते हैं, वो उसको समझाते हैं, देवता होते हैं उसको समझाते हैं, और दूसरे लुटखट देवता होते हैं उसको समझाते हैं कि तुम डरो मत, तुम भयकंपित मत हो। ये जो बीज पड़ा हुआ है, ये अभी समर में पड़ा हुआ है, ग्रीष्म काल में पड़ा हुआ है, ये गर्मी की वजह से भून जाएगा, या फिर उसको मोर आके खा जाएगा, कोई प्राणी आके उसको खा पी जाएगा, हवा आएंगे उसको उड़ा ले जाएंगे, या फिर पानी आएगा तो पानी के बहाव के साथ वो उड़ जाएगा। वो कभी क्या बोलते हैं उसको, वेली का रूप धारण नहीं कर पाएगा, तुम घबराओ मत। तो इस प्रकार से उसको बाकी के लोग क्या कर देते हैं, सांत्वना देते हैं, उसको समझाते हैं कि ये बीज नहीं उगेगा। तो फिर वो थोड़ी देर शांत होता है। फिर थोड़ा समय बीतता है, तो वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु का वो बीज क्या होता है, वो जो बेली बेली का बीज होता है, पल्लवी का पालवी का बीज होता है, वो बढ़ने लगता है। और बढ़ने के साथ साथ वो शाल वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसे है ना, जो बेल होती है तो ऐसे शाल वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगती है। तो चढ़ते चढ़ते उसको, वो शाल वृक्ष को बड़ा अच्छा लगता है कि इस बेली से तो मुझे ना तो कोई कष्ट मिल रहा है, बल्कि तो मुझे मुलायम मुलायम कष्ट हो रहा है। इस प्रकार से वो अनुभव करता है। और फिर ये शाहरुख जो बेली है शाहरुख के ऊपर चढ़ती चढ़ती है, पूरे उसके शाहरुख के ऊपर फैल जाती है। अभी फैलने के पश्चात फिर थोड़ी देर तो, थोड़े समय के लिए तो शाहरुख को अच्छा अच्छा एहसास हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो बेली के चलते वो शाल वृक्ष के पत्तों क्या होते हैं, ढक जाते हैं। तो शाल वृक्ष पत्तों के ढकने के कारण वो अपना अन्न नहीं बना पाता। और फिर वो जो बेली है उस शाल वृक्ष के अंदर घुस के उसका ही क्या कर लेती है, उसके जो जीवन सत्व है, उसके जो पानी है, वो शोषित कर लेती है, और उसको अपना आ, उसके अपना जीवन का गुजारा करती है। ऐसे करते करते फिर शाल वृक्ष क्या हो जाता है, भस्मचकित होने लगता है ना। तो फिर उसको एहसास होता है कि मेरे जो हित चिंतक थे, जो अन्य रुखट देवता थे, जो बच्चे थे, वो मुझे कह रहे थे, वो ठीक ही कह रहे थे कि मुझे वैकल्पिक होना चाहिए था। दरअसल मुझे डरना चाहिए था कि ये बेली जो है मुझे एक दिन खा जाएगी, एक दिन मुझे नष्ट कर देगी। शुरुआत में तो मुझे उसको सुख का एहसास हुआ, लेकिन अभी मैं बड़ा ही दुखी कष्टी पीड़ा भोग रहा हूं। तो इस प्रकार से जो हमें सुख लग रहा है वो भी दरअसल क्या हो सकता है, भविष्य में चल के दुख निर्माण कर सकता है। ऐसा जो बोध बनाए रखता है, ऐसी जो प्रज्ञा बना के रखता हुआ है, ऐसा जो विचार अपने मन में स्थिर करता है, ऐसा दर्शन मन में जो स्थिर करता है, सम्यक दृष्टि से जीवन देता है, वो धीरे धीरे इस काम भोगों में लिप्त नहीं होता है। वो प्राणी हिंसा करने में द्वेष देखता है, वो दोष देखता है, वो जो चोरी करने में दोष देखता है, वो व्यभिचार करने में दोष देखता है, वो झूठ बोलने में दोष देखता है, वो नशा पदार्थ करने में दोष देखता है। और इन चीजों में दोष देखने के कारण इनसे अलिप्त रहता है, और इस अलिप्तता में ही वो सुख का एहसास करता है। फिर उसको उस समय में क्या होता है, धीरे धीरे सुख की अनुभूति आनी शुरू होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है कि दर्शन न होने के कारण, सम्यक दृष्टि न होने के कारण हम अविद्या में फंस जाते हैं, आश्रमों में फंस जाते हैं। हम भविष्य की आदिनों के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें तो अभी आस्वाद में ही क्या होने लगते हैं, हम लिप्त होते हैं। तो आस्वाद में लिप्त हो जाना क्या, ये अविद्यापूर्ण जीवन है। तो इस अविद्यापूर्ण जीवन से छूटने के लिए हमें प्रज्ञा होना बहुत आवश्यक है, सम्यक दृष्टि आवश्यक है कि भविष्य में ये चीजें मुझे दुख देगी, है ना। ये पहली प्रज्ञा होना आवश्यक है। दूसरा स्मृति की, स्मृति के साथ चलना है कि जब जब मैं काम भोगों में लिप्त हो जाऊंगा, इसका परिणाम मुझे दुख आएगा, आदिनव आएगा जो मुझे दुख भी खाएंगे लग जाएगा। तो ऐसा अगर बोध बनाए हुए जीवन जिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सुख सुखद धर्म पर्याय की ओर, सुखद धर्म समाधान की ओर, जो वर्तमान में भी सुखदायक है और भविष्य में भी सुखदायक है, ऐसे धर्म दर्शन को हम क्या करने लगेंगे, अपना जीवन में साक्षात्कार करने लगेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग समझाया है। और अब मध्यम मार्ग का अर्थ यही है कि हमें क्या समझना है कि दरअसल दुख क्या है ना। जो इस प्रकार से जो एक सूत्र है, तो उस सूत्र में एक भिक्षु आते हैं और सारे पुत्र जैसे कहते हैं कि अविद्या क्या है ना, महावेदन सूत्र है।
तो महाविद्यालय सौधे में सारे कबीर के पास कबीर आते हैं और वो सारे कबीर से बोलते हैं कि अविद्या अविद्या कहते हैं, ये अविद्या क्या है। तो उस समय सारे कबीर जो है बड़ा ही साफ साफ जवाब देते हैं कि जो अविद्या है वह दरअसल क्या है, न जानना ही अविद्या है। वो फिर से महाकोटित कबीर प्रश्न करते हैं कि क्या नहीं जानना अविद्या। तो सारे कबीर फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि दुख को, यह दुख है इसको न जानना अविद्या है, यह दुख समुदय है, यह दुख का कारण है, इसको न जानना क्या है, अविद्या है। यह दुख का निरोध है, इसको न जानना ही क्या है, अविद्या है। और यह दुख निरोध परिपथगामिनी है, इसको न जानना ही क्या है, अविद्या है। तो इस अविद्या से छूटने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो ये जो दुख निरोध परिपथगामिनी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही क्या है, सही मायने में अविद्या से छूटने का मार्ग है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये अविद्या मतलब क्या है, कि जो दुख है उस दुख के स्वभाव को समझना, कि जो मुझे दुख लग रहा है वो तो दुख है ही, अपितु जो सुख लग रहा है मुझे वो भी क्या है, दुख का ही कारण है, दुख का ही निर्माण करता है। ये जो मुझे आस्वाद लग रहा है, ये जो मुझे मैं मेरा करके उसको रस ग्रहण कर रहा हूँ, है ना, ये रस ग्रहण करने की सृष्टा ही क्या है, अविद्या निर्माण करती है, अविद्या को बढ़ावा देती है, अविद्या को चालना देती है। तो इस तृष्णा को मुझे हटाना है। तो इस प्रकार से हमें फिर संवर से जो क्लेशों का मार्ग छोड़ना है, अपने शरीर को तपाने का मार्ग छोड़ना है, और दूसरा काम भोगों का मार्ग छोड़ना है, और मध्यम मार्ग से हमें ना तो सुख में लिप्त होना है ना तो दुख में लिप्त होना है। हमें सम्यक दृष्टि से जानना है कि जो मुझे सुख लग रहा है और जो मुझे दुख लग रहा है वो भी क्या है, अनित्य है, और जो मुझे सुख लग रहा है वो भी क्या है, अनित्य है ना। इस प्रकार से अगर हम बोध रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस अनित्य के दर्शन से हम ना तो सुख में लिप्त हो पाएंगे ना तो दुख में लिप्त हो जाएंगे, और उससे क्या हो जाएंगे, हम धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सम्यक प्रज्ञा का मतलब क्या है, कि अनित्यता का बोध, कि जो चीजें मैं भोग रहा हूँ, जो चीजें मैं सेवन कर रहा हूँ, ये भी मुझे सुखदायक नहीं बना पाएंगी। सुखी बनाएंगे तो केवल कुछ समय के लिए मुझे सुखी कराएंगी, इस सुख के आस्वाद के चलते मुझे बाद में दुख भोगना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, दरअसल अविद्या इस सुख आस्वाद करने के कारण अविद्या क्यों उत्पन्न होती है। तो दरअसल होता यूं है कि हमारे मन में क्या होते हैं, बहुत सारे संस्कार बनते हैं। जैसे क्या होता है कि मुझे खुजली आ गई ना, तो खुजली आ गई है तो क्या लगता है कि मुझे अभी दुख हो रहा है, मुझे अभी बेचैनी हो रही है, तो एक मन बोलता है, मेरा मन जो कॉन्शियस मन होता है कि उसको खुजाओ, मुझे अभी पीड़ा हो रही है, एक मैसेज आता है हमारे ब्रेन से, और फिर हम खुजाने लगते हैं। तो खुजाने का ऐसा समय क्या लगता है, बड़ा ही सुखद लगता है। लेकिन दरअसल जो सुख हमें लग रहा है कि ये सुख है, ये सुख नहीं है। ये केवल क्या है कि हमारे कंफर्टेबल, ये केवल हमें बेचैनी न हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, उस कंफर्टेबल लाइफ को ही हम सुख समझते आ रहे हैं। जैसे जमीन पे सोना हमें बड़ा कष्टदायक लगता है, लेकिन जैसे हम गद्दे पे सो जाते हैं तो हमें क्या लगता है, बड़ा सुख शांति का अनुभव होता है। लेकिन वो भी सुख शांति ज्यादा देर की नहीं है, वो भी अनित्य स्वभाव की है ना। कितना ही लग्जरियस कार लाओ, कितना ही लग्जरियस सोफा लाओ, कुशन लाओ, लेकिन तुम दिन भर तो सो नहीं सकते, 24 घंटे तो सो नहीं सकते, है ना। कितना भी कंफर्टेबल कुशन लाओ, उस पर तो दिन भर बैठ नहीं सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, देर सवेर देर जो पीड़ा है, शरीर के अंदर के जो संस्कार है वो उभर के आएंगे, और वो सिचुएशन तुम्हें अभी कंफर्टेबल लग रही है, वो भी कंफर्टेबल लगने का स्वभाव भी क्या हो जाएगा, देर सवेर देर नष्ट हो जाएगा, फिर अनकंफर्टेबलनेस चालू हो जाएंगे, अनसेटिस्फैक्टरीनेस चालू हो जाएंगे। तो इसीलिए एक ट्रांसलेटर है, बड़ा उन्होंने बड़ा ही बुद्धिस्ट फिलोसोफर या बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर है, इंग्लिश ट्रांसलेटर है, तो उन्होंने दुख का बड़ा ही अच्छा से ट्रांसलेशन किया है। तो उन्होंने दुख को बोला है ना, जैसे हम दुख को क्या बोलते हैं आमतौर की भाषा में, सफरिंग बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने दुख का ट्रांसलेशन किया है अनसेटिस्फैक्टरीनेस, है ना। तो ये अनसेटिस्फैक्टरीनेस ये क्या है, दुख है। तो दुख दुख नहीं है, वो हमारे मन की बेचैनी है, और सुख सुख नहीं है, वो क्या है, दरअसल उस बेचैनी को शांत करना है। तो अनसेटिस्फैक्टरीनेस मतलब कि हमारा मन अभी सेटिस्फाई नहीं है, अभी हमारा मन बेचैन है, तो ये क्या है, दुख। जब हमारा मन क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वो सेटिस्फेक्शन अनुभव करेगा, तो वो सेटिस्फेक्शन क्या बोला है, सुख है। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा, समय के साथ
वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारा मन भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। और वो जो भले हमें जो कुशन है बड़ा मुलायम लगे, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो हड्डी है, मांस है, जो पेशियां है, जो कोशिका है, वो दबने के कारण क्या हो जाएगा, हमारी वेट के दबने के कारण हमें पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये बाहर की चीजें हमें दुखी नहीं करती है, तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा ये नाम, हमारा रूप, हमारा चित्त प्रपंच ही हमें दुखी करता है। ये चित्त प्रपंच ही क्या होता है, सेटिस्फाई होता है और अनसेटिस्फाई होता है। सेटिस्फैक्टरीनेस उत्पन्न करता है, अनसेटिस्फैक्टरीनेस उत्पन्न करता है। इसीलिए इन दोनों में अगर हम प्रज्ञा की दृष्टि बनाए रखें कि जिसको मैं अनसेटिस्फैक्टरी समझ रहा हूँ वो भी क्या हो जाएगा, देर से देर नष्ट हो जाएगा। और जिसको मैं सेटिस्फैक्टरीनेस समझ रहा हूँ वो भी क्या हो जाएगा, देर से देर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा बोध मनाए मन में रखते हुए अगर हम व्यवहार करेंगे, अगर हम जीवन जिएंगे, तो उसको मध्यम मार्ग कहा है ना। सुख आए तो नाचे नहीं, दुख आए तो नहीं रोए, है ना। सुख आए तो नाचना नहीं है, दुख आना है तो रोना नहीं है। तो इस प्रकार से हमें क्या रखना है, एक समन्वय रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ को एंजॉय नहीं करना। बहुत सारे लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि बहुत भगवान बुद्ध क्या है, निराशावादी है वगैरह वगैरह, दुखवादी है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो बुद्ध क्या करते हैं, हमें बताते हैं ये धर्म किस प्रकार से वर्तमान में भी सुखद का अनुभव करता है और भविष्य में भी सुखद का अनुभव करता है ना। ये धर्म समाधान ही ऐसा है, धर्म दर्शन ही बुद्ध का ऐसा होता है कि जो वर्तमान में हमको सुखी कराता है। तो वर्तमान में हमें किस प्रकार से सुखी कराता है, तो ये हमें जो सेटिस्फैक्टरीनेस है, अनसेटिस्फैक्टरीनेस है, उससे छुटकारा दिलाता है। जब हमारे मन में अनसेटिस्फैक्टरीनेस नहीं होगा, जब हमारे मन में दुख नहीं होगा, जब हमारे मन में बेचैनी नहीं होगी, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक अलग लेवल के हमारे मन में क्या हो जाएगी, संतुष्टि का भाव हो जाएगा, समाधान का, शांति का भाव आ जाएगा। तो वो बड़ा ही क्या है, सुखदायक है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने समझाया कि शील पालन करने के साथ साथ हमें समाधि का अभ्यास करना होगा। तो समाधान चिंतन क्या है, वो जो है सुखद है ना। तो सुखो क्या है, समज्ञानम तपो सुखो, भगवान ने बार बार समाधि की प्रशंसा की है कि समाधि करना वो क्या है, बड़ा ही सुखद होता है। और जब हम सुख समाधि के सुख का अनुभव करेंगे तो हम जानेंगे कि जो भौतिक जगत की चीजें मुझे लग रही थी कि सुख है, वो दरअसल सुख नहीं है। मेरा आंतरिक मन जब शांत होता है, मेरा आंतरिक मन जब एकाग्र होता है, तो वो अलग प्रकार की सुख है ना, अलग प्रकार की शांति है, अलग प्रकार का क्या है, आनंद है। उसको वो सेवन करता है, ध्यान के सुखों को सेवन करता है, तो वो वर्तमान में भी सुख होता है, भविष्य में भी सुख होता है। और भगवान बोलते हैं कि जब वो शीलों का आचरण करता है, तो शीलों के आचरण करने के साथ साथ वो वर्तमान में भी क्या कर लेता है, जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। तो निर्दोषतापूर्ण जीवन जीने से उसको प्रमोद आता है, एक सुख का एहसास आता है ना। जैसे देखते हैं हम कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पाप कृत्य करते हैं, चोरी डकैती हिंसा वगैरह करते हैं, तो उनको समाज के लोग अक्सर क्या कर लेते हैं, दुर्भावना से देखते हैं, उनके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, उनको एक अच्छा रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति शीलवान होता है उसको समाज में एक रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत सारे लोग उसको एक आदर्श की तरह देखते हैं, और उसके साथ साथ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये क्या है, बड़ा ही निर्दोष व्यक्ति है। तो जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें शीलवान समझते हैं, तो क्या होता है, वो क्या है, एक प्रकार से हमें इस सांसारिक जीवन में सुख का अनुभव कर ले, सुख का सुखद अनुभव देता है ना। जो सोमनस्य का अनुभव देता है, मानसिक सुख का अनुभव देता है। तो शीलों के साथ साथ मानसिक सुख आता है, समाधि के साथ साथ मानसिक सुख भी आता है, शारीरिक सुख भी आता है। जब काया हमारी शांत होने लगती है, तो भी हमें क्या होता है, सुख का एहसास होता है। तो ये काया से भी शांति का अनुभव कर सकते हैं हम समाधि में, ध्यान साधना में, और मन से भी शांति का अनुभव कर सकते हैं, प्रक्षुब्धि का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सुखद अनुभव हम कर सकते हैं, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा है कि ध्यान मतलब क्या है, वितर्क विचार, प्रीति सुख एकाग्रता। प्रीति है जहाँ पे, यानी एकदम प्रफुल्लता का भाव है, एकदम मोद का भाव है, एकदम खुशी का भाव है, सुख का भाव है, शांति का भाव है। तो ये ध्यान का भगवान बुद्ध ने वर्णन किया हुआ है। तो ये भी क्या है, सुखद अवस्था है। तो जो वर्तमान में भी सुखद है, फिर भविष्य में भी हमें सुखद ही ऐसा विपाक देगी। उसके बाद तो साथ साथ भगवान बोलते हैं कि प्रज्ञापूर्ण जीवन जीना है, शील समाधि प्रज्ञा। तो प्रज्ञापूर्ण जीवन जीना क्या है कि वर्तमान में भी क्या है, सुखदायक है, और भविष्य में भी क्या है, सुखदायक है ना। जिस प्रकार से भगवान तालाबों की बस्ती में जाते हैं, वहां पे किसुमुक्ति सूत्र का उपदेश देते हैं, तो उस समय में भगवान बोलते हैं कि किसी चीज को हमें मानना नहीं है। तो हमारे
किसी धर्म ग्रंथ में कहा है, या फिर किसी कोई साधु सन्यासी कह रहा है, या फिर किसी धर्म ग्रंथ पुराण में लिखा हुआ है, हजारों लोग मान रहे हैं, तभी उस चीज को नहीं मानना है। कोई बोल रहा है इसी चीज के लिए, इसीलिए नहीं मानना है, हजारों लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तभी उस चीज को हमें नहीं मानना है। जबकि जो चीज मेरे हित के लिए है, जो चीज दूसरों के हित के लिए है, दोनों के हित के लिए, तब जाके उसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए उसको मानना है। तो भगवान बोलते हैं कि लोभ करना क्या है, मेरे हित के लिए नहीं है, दूसरों के हित के लिए नहीं है। द्वेष करना मेरे हित के लिए नहीं है, दूसरों के हित के लिए नहीं है ना। मोह करना मेरे हित के लिए नहीं है, दूसरों के हित के लिए नहीं है, दोनों को नुकसान देगा। तो इनसे दूर हो जाना है, क्या है, मैं सुख का एहसास देता है कि जो मैं भगवान बोलते हैं कि जो लोभ द्वेष मोह से दूर रहता है ना, जो शीलवान रहता है, सदाचरण का पालन करता है, तो उसको क्या होते हैं, चार प्रकार के आश्वासन मिलते हैं। तो चार प्रकार के आश्वासन में भगवान बोलते हैं कि अगर वो मानता है कि पुनर्जन्म है, अगर वो मानता है सुगति है दुर्गति है, तो इस प्रकार से लोभ द्वेष मोह न करते हुए, कर्म संस्कारों को न बढ़ाते हुए, वो सोचेगा कि मैं सुगति को प्राप्त होगा, ऐसा उसको आश्वासन प्राप्त होता है। अगर कोई नहीं मानता है कि सुगति है दुर्गति है, फिर भी उसको क्या बोलते हैं भगवान, कि वो वर्तमान में, है ना, वर्तमान में लोभ नहीं करता, द्वेष नहीं करता, है ना, हमेशा दान कर्म करता है, हमेशा मैत्री का व्यवहार करता है, दूसरों ने अगर उसको दुख पहुंचा तो उसको माफ कर देता है, दूसरा अगर उसका द्वेष कर रहा है तो उसके प्रति मैत्री का भाव करता है। तो इस प्रकार से मैत्री से चित्तपूर्ण, मैत्रीपूर्ण चित्त से विहार करते हुए वो तो वर्तमान में भी सुख अनुभव करता है, और दूसरों को भी वो सुखी कराता है ना। तो वर्तमान में उसको आश्वासन मिलता है कि मैंने क्या किया है, मेरा जीवन सुखमय निर्दोष जीवन जिया है ना, मैत्रीपूर्ण जीवन जिया है, दूसरों की भलाई के लिए मैंने जीवन जिया है, तो उसको वो आश्वासन प्राप्त होता है कि मेरा मरने के समय, कोई लोग होते हैं ना, बूढ़ा होते हैं, तो बूढ़े होते हैं समय उन्होंने जो गलतियां किया है, तो उनको पश्चाताप होता है उनको। वो सोचते हैं कि मैंने ये किया हुआ होता तो बड़ा अच्छा होता, वो किया होता तो अच्छा होता। तो इस प्रकार से वो पश्चाताप करते हुए, अपने आप को दोष देते हुए, अपने आप को कोसते हुए जीवन को गंवाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, है ना। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो मरने के लिए भी तरसते हैं, उनको मरना तक उपलब्ध नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं कि उसको क्या होता है कि जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, लोभ द्वेष से मोह से अलग अलिप्त रहता है, अहंकार से अलिप्त रहता है, वासना से अलिप्त रहता है, तो जो मैत्री करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से दूसरों की भलाई सोचता है, दूसरों के प्रति मैत्री रखता है, और निर्दोषतापूर्ण जीवन जीता है, शीलवान सदाचारी जीवन जीता है, तो वर्तमान में तो सुखी रहता है। साथ ही साथ उसको यह आश्वासन प्राप्त होता है कि मैंने निर्दोषतापूर्ण जीवन जिया है। वो प्रफुल्लता से बूढ़ा होता है, बूढ़े होने के बाद वो निर्दोषता से क्या होता है कि चिंतन मनन करता है कि मेरे लाइफ मैंने कैसे जी है, तो वो बड़ा ही आश्वस्त होता है कि मैंने बहुत अच्छी प्रकार से मेरी लाइफ जी है, और मैंने बड़ा ही सुंदर जीवन जिया है, कि जो लोगों की भलाई के लिए मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, लोगों के प्रति मैत्री करते हुए, लोगों को दान करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए मैंने जीवन जिया है, तो ये मेरा बहुत अच्छा जीवन जिया है, जिसके प्रति लोगों को भलाई हुई, लोगों ने मुझे अच्छा ही कहा है। तो ऐसे प्रमोदित भाव से जब वो बूढ़ा होता है तो बड़ा संतुष्ट होता है, संतुष्टि का एहसास करता है, और फिर इसी संतुष्टि के साथ अगर वो मृत्यु उपलब्ध होता है, तो वो क्या होता है, मरने के बाद निश्चित ही सुगति प्राप्त कर लेता है। भले ही वो सुगति माने दुर्गति नहीं माने, लेकिन मृत्यु के समय में बड़ा वो शांत चित्त से मरता है, बड़ा ही सुखदायक उसका मृत्यु होता है। तो ये उसको आश्वासन प्राप्त होता है अगर वो मैत्रीपूर्ण चित्त से विहार करता है। तो इस प्रकार से ये भगवान बुद्ध का जीवन ना तो परलोक की चर्चा करने के लिए है, ना तो सुगति दुर्गति की चर्चा करने के लिए है। ये तो हमें वर्तमान में भी सुख का पर्याय देता है, और अगर कोई मानता है कि भविष्य है, अगर कोई मानता है कि पुनर्जन्म है, उसको ही क्या करता है, सुखदायी होने का मार्ग बताता है ना। वर्तमान में किस प्रकार से कुशल करते हुए, अविद्या लोभ वासना से दूर रहते हुए, अहंकार से दूर रहते हुए, द्वेष मत्सर से घृणा से दूर रहते हुए, हमें किस प्रकार से मध्यम मार्ग से जीवन जीना है ना, लोगों की भलाई का जीवन जीना है, निर्दोषतापूर्ण जीवन जीना है। तो ये अगर हम जिएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वर्तमान में भी सुख का एहसास होगा, और फिर मरने के बाद भी सुख का एहसास होगा, है ना। तो ये भगवान बुद्ध ने हमें बड़ा एक करुणावान, एक कारुणिक धर्म दिया है, स्वाखात धर्म दिया है, सांदृष्टिक धर्म दिया है, अकालिक धर्म दिया है। उस धर्म के बारे में हमें क्या करना चाहिए, बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, और चिंतन मनन करते हुए हमें जानना है कि जो भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से निर्दोषतापूर्ण जीवन जिया है, उस प्रकार से मैं भी निर्दोषतापूर्ण जीवन जिया, है ना। भगवान बोलते हैं कि हमें चिंतन मनन करना चाहिए,
ये तथागत जो है, क्या तथागत के मन में कभी लोभ उत्पन्न होता है ना, तो उसको चिंतन मनन करना चाहिए। जो विमर्शक होते हैं तो उन्होंने जानना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या भगवान बुद्ध के मन में लोभ उत्पन्न होता है, क्या भगवान बुद्ध के मन में द्वेष उत्पन्न होता है। तब वो जानेगा, चिंतन मनन करेगा, भगवान बुद्ध का आचरण देखेगा तो वो जानेगा कि भगवान बुद्ध कभी भी लोभ नहीं करते, भगवान बुद्ध के मन में कभी घृणा नहीं होती, भगवान बुद्ध के मन में कभी दोष उत्पन्न नहीं होता। वो तो समता के साथ उत्पन्न विहार करते हैं। उनके लिए जो शीलवान होता है उनके लिए उनके मन में मैत्री होती है, दुष्ट होता है उसके प्रति भी उनके लिए मन में मैत्री ही होती है। जो सम्यक कर्म करता है उसके लिए भी मन में मैत्री होती है, और जो मिथ्या कर्म करता है उसके लिए भी भगवान बुद्ध के मन में करुणा होती है, द्वेष कभी भी नहीं होता है। तो इस प्रकार का सम्यक आचरण, सम्यक जीवन भगवान बुद्ध का होता है। उस बुद्ध को मुझे बार बार याद करना चाहिए कि किस प्रकार से यदि किसी भगवान अरहंत भगवान बुद्ध का जीवन है, अरहंत का जीवन होता है ना, जो विचार और आचरण से संपन्न है, सुगति की ओर ले जाने वाला है ना, और इस लोगों के प्रति जानकारी देने वाला है। जो अनंतर पुरुष धम्म सारथी है, जो लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों का दमन करने के लिए, इस संसार के मुक्ति के लिए प्रयास करने वालों की हेल्प करने वाला भगवान बुद्ध का जीवन है ना। इस प्रकार से बुद्ध का जीवन है, तो मुझे भी बुद्ध के जीवन के भांति जीवन जीना है, निर्दोष का पूर्ण जीवन जीना है। इस प्रकार से बुद्ध का चिंतन मनन करते हुए हमें इन दुष्कर्मों से दूर रहना है ना। इस प्रकार से भगवान बुद्ध का स्वाध्याय धर्म है, धर्म के पालन करने वाले बड़े बड़े भिक्षु है, भिक्षु संघ है। तो इस प्रकार से बुद्ध धर्म संघ का विचार करते हुए वो कितने चरित्रवान थे, कितने पुण्यवान थे, कितने पारंगवान थे, कितने किस प्रकार से उन्होंने लोभों का त्याग किया, द्वेषों का त्याग किया, मोह का त्याग किया, वासना अहंकार मद घृणा का त्याग किया। मुझे भी उस प्रकार का त्याग करना चाहिए। तो ये जो काम हो गए, दो कल के लिए सुख का एहसास हो जाए, उस सुख के प्रति मुझे निर्लिप्त नहीं होना चाहिए, मुझे प्रमादित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अप्रमादित होते हुए है ना, इस प्रकार से अप्रमादित होते हैं उत्साह मन में निर्माण करना है, और धर्म का धारण करना है, धर्म का आचरण करना है, धर्म का साक्षात्कार करने के लिए आगे आगे बढ़ना। जब तक हम धर्म का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक हमें धर्म का एहसास नहीं होगा कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध का धर्म स्वाभाविक भगवत है ना। यही पस्तिकों का मतलब क्या है कि साक्षात्कार करने के लायक है। आओ और देखो, देखेगा तब कि जब उसको अनुभूति होगी कि भगवान बुद्ध का धर्म इस प्रकार से लाभकारी है, इस प्रकार से वर्तमान में मुझे सुखी करने वाला है, जो वर्तमान में सुख का आश्वासन देता है और सुख को उपलब्ध कराता है, वो निश्चित तौर पर भविष्य में भी सुखी मुझे कराएगा। इस प्रकार से फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है ना। तो ये श्रद्धा क्या कर देती है, हमें शांत कराती है, प्रक्षुब्ध कराती है। तो भगवान बोलते हैं इतना करना, इतना कर लेना मात्र ही क्या है, पर्याप्त है ना। निर्वाण पाने के लिए, श्रोतापत्ति फल पाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। बुद्ध धर्म संघ के प्रति क्या होना, श्रद्धा उत्पन्न होना, उनको चरित्र देखते हुए उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, और उनका चरित्र के भांति आचरण करना है ना। उन लोगों का द्वेष का त्याग करते हुए ये अकुशल कर्मों का त्याग करते हुए कुशल कर्मों को संपादित करना, इतना करना मतलब इतनी कर्म के प्रति सम्यक दृष्टि होना मतलब क्या है, पर्याप्त है। इस श्रद्धा के कारण प्रक्षुब्धि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, समाधान मिलता है, निर्दोषता प्राप्त होती है, सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है, जो हमें श्रद्धावृत्ति का फल का साक्षात्कार करने के लिए भी सहायक होती है ना। तो भगवान आगे आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार की साधना बताते हैं है ना। फिर जो शमत साधना करना पर्याप्त है, किस प्रकार से चतुर्थ ध्यान प्राप्त करना पर्याप्त है, किस प्रकार से विपස්සना करना पर्याप्त है। तो ये भगवान अलग अलग प्रकार से हमें समझाते हैं, निर्माण के लिए एक एक स्टेप हमें समझाते हैं। तो शुरुआत में तो हमें गहन चिंतन मनन करना है कि किस प्रकार से ये धर्म को मैं साक्षात्कार करूँ है ना, किस प्रकार से मैं शीलवान हूँ, किस प्रकार से मैं समाधि का अभ्यास करूँ, और किस प्रकार से मैं प्रज्ञा की भावना करूँ है ना। तो जो लोग शीलवान है उन्होंने क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग समाधिवान है उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, प्रज्ञा की भावना करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते वक्त वो लोग सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये शील के साथ ये जो बाकी की चीजें हैं, पारमिता वगैरह वगैरह, इनका कुछ लेना देना नहीं है, इनका कुछ पालन करने की जरूरत नहीं। लेकिन दरअसल सभी चीजें एक दूसरे को सपोर्टिव है। हाँ, सभी चीजें क्या है, एक दूसरे को क्या कर देती है, सहायता कराती है ना। जब तुम दान कर्म कर रहे हो, किसी पे हेल्प कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में
मुदिता का भाव उत्पन्न होता है। मुदिता के साथ साथ क्या होती है, प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से प्रक्षति, प्रक्षति से फिर समाधि उत्पन्न होती है ना। तुम किसी को हेल्प कर रहे हो, धम्म श्रवण कर रहे हो, धम्म श्रवण करने से भी क्या होता है, तुम सुख का, प्रमोदित, प्रीति का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड। ऐसा मत सोचो कि केवल ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। तो तुम्हें शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीन चीजों का बैलेंस बनाते हुए प्रज्ञा से जीवन जीना है और हमेशा स्मृतिमान रहना। हमारी स्मृति भंग नहीं होनी चाहिए। तो जो जो चीजें हम कर रहे हैं दिन भर में, उसके प्रति स्मृतिमान रहे। स्मृतिमान रहे कि मैं कुछ अकुशल कर्म न करूँ। तो अस्मृतिमान होना मतलब क्या है, प्रमादित होना है, अविद्या में घुस जाना। जब हम अस्मृतिवान होते हैं तो हम प्रमादित हो सकते हैं, प्रमादित होते हैं तो क्या होता है, अकुशल कर्म होता है। तो इसीलिए अकुशल कर्मों से बचने के लिए प्रमाद से बचना चाहिए। प्रमाद से बचने के लिए हमें स्मृतिमान रहना, अप्रमादी होना मतलब कि स्मृतिमान रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्मृतिमान रहे, है ना। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रति स्मृतिमान, बार बार धर्म श्रवण करें, बार बार धर्म का चिंतन मनन करें, और फिर ध्यान करते वक्त भी थोड़ा भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति थोड़ा चिंतन मनन करें, है ना। धर्म के पर्याय के बारे में चिंतन मनन करें। और धर्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ, चार आर्य सत्य का साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ, निर्वाण का साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में बार बार चिंतन मनन करना। समाधि में भी अनित्य दुकानात्मक का बोध बार बार पुष्ट करना। विपස්සना में भी अनित्य दुकानात्मक का बोध पुष्ट करना है। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ना है। और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो अभ्यास है, हमारा जो वर्तमान में जीने का अभ्यास है, वो भी क्या करना है, संतुष्ट करना, या फिर क्या करते उसको पर्याप्त करना। जैसे क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या बोलता है कि मेडिटेशन कर रहा हूँ तो दूसरे लोग आएंगे, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो वो आइसोलेटेड होना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं दूसरे लोगों से। लेकिन क्या हो सकता है, जब समझो हमारे रिलेटिव भी आते हैं तो उस समय में मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनका आदर तिथ्य करना चाहिए, क्योंकि वे या वाचा या फिर जो है ना, दूसरों का रिस्पेक्ट करना, ये भी 10 पूर्ण क्रिया समझा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ढालना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उस प्रकार से आचरण करना। तो उस प्रकार से अगर आचरण करेंगे तो हम सुख का एहसास करेंगे। नहीं तो मुझे ये करना है, ये नहीं करूंगा, वो करना है, वो नहीं करूंगा, इस प्रकार से चलता रहेगा तो हम ना तो ये कर पाएंगे, ना ही उसमें संतुष्ट हो पाएंगे, ना ही उसमें सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए सुख का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें भगवान बुद्ध ने क्या बताया है, उस चीज करते वक्त हम कैसे संतुष्ट रहे, उस चीज करते वक्त, वो चीज करते वक्त कैसे हम आनंदित रहे, है ना। कैसे हम भविष्य का विचार न करें, कैसे हम भूतकाल का विचार न करें, वर्तमान में सक्रिय रहे। वर्तमान में जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम बोर हो रहे हैं तो उसको देखना है कि मन में किस प्रकार से बोर हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये किस प्रकार से मन परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से मन मुझे भटका रहा है, इस प्रकार से जानते हुए फिर मन को स्थिर लाना है, खाना पाना सांसों पे स्थिर लाना है ना। तो ये सभी पर्याय से हमें यो न त्यो करके भगवान बुद्ध की शिक्षा बार बार उसका चिंतन मनन करना है। जब भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब तक धर्म का चिंतन मनन कर लेना है ना। तो लिप्त नहीं होना, सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं होना है, और ना ही सांसारिक चीजों का पूरी तरह से त्याग करने की ओर मन को ले जाना है। तो मध्य मार्ग, सांसारिक चीजों का केवल उपयोग करना है जीवन जीने के लिए, आवश्यकताओं के साथ हमें सांसारिक चीजों का उपयोग करना है। जैसे नींद हमारी आवश्यकता है तो पर्याप्त नींद लीजिए, 5-7 घंटे की जितनी नींद आप लेते हैं तो उतनी नींद लेना परिपूर्ण है। उसके बाद फिर डेली रूटीन करना है, मेडिटेशन करना है आधा 1 घंटा, फिर दिन भर किसी को हेल्प करना है, दान मान धर्म करना है, मैत्री चित्त से विहार करना है, कोई आपको गाली दे, द्वेष दे तो उसको माफ करना है, उसके प्रति मन में बुरा भाव नहीं लेना है। तो ये दिन भर की चर्या आपकी क्या होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए, प्रज्ञा युक्त होनी चाहिए, समय तो दृष्टि के साथ होनी चाहिए। तो दिन भर की क्रियाएं आपकी जब प्रज्ञा के साथ होती है, दूसरों के साथ कनेक्शन आपका मैत्री के साथ होता है, तब जाके वहां पे बुद्धिज्म होता है। जो कम्युनिकेशन करते वक्त, मैत्री से कम्युनिकेशन करते वक्त भी, चाहे सामने वाला इंसान भी गाली दे तब भी हमारे मन में दुख नहीं उत्पन्न होगा, तब भी हमारे मन, हम शांत रहेंगे, सुख का एहसास करेंगे। मैत्री अगर हमारे मन में है तो दूसरों को भी हम उस वक्त सुखी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो बुद्धिज्म है हमें वर्तमान में भी सुख का पर्याय दिखाता है और भविष्य में भी सुख का पर्याय दिखाता है। तो ये धर्म समाधान भगवान बुद्ध ने समझाया है।
तो उसको बार बार चिंतन मनन कीजिए, किस प्रकार से मैं धर्म को धारण कर सकता हूँ, धर्म को साक्षात्कार कर सकता हूँ, इसीलिए ये चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु।